हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे छोटे से मोटे से ब्लॉग में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने छोटा मोटा क्यों बोला। तो छोटा मोटा इसलिए बोला क्योंकि मेरा ब्लॉग है छोटा और मैं हूँ मोटी, इसलिए मेरा बन गया ना छोटा मोटा ब्लॉग। खैर, फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि चलो भाई, मुझे भी ज़रा अपने हवाई यान की सवारी आज करा दो। तो बोला चलो माँ चलते हैं। तो हम पहुँच गए उसकी सवारी पर बैठ के फटाफट अपनी फ्रेंड नैना के घर। और वहाँ पे हम दोनों लोग मिले। तो ये हुआ कि अब चला जाए, लेकिन जाना था मेट्रो स्टेशन तक। तो हम लोग फटाफट टेम्पो में बैठ गए। अब बैठ तो गए, तो फिर ये हुआ कि चलो इसी से चला जाए। तो हम दोनों लोग इसी की सवारी करने लगे। अब आराम से चले जा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या पता था कि शकल के 12 बज जाएंगे। चश्मा वश्मा स्टाइल से जो लगा के निकले थे वो भी उतर जाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग चलते गए। फिर वहाँ पे अब पहुँचना तो था ही, जब सफ़र पकड़ा था तो तय भी करना था। और हम लोग रास्ते का मज़ा उठाते हुए, आनंद लेते हुए, धूप खाते हुए, धूल खाते हुए और शकल की 12 बजाते हुए चले जा रहे थे मौज मस्ती में। और एंजॉय का झूठा नाटक भी कर रहे थे क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन फिर भी फिर हम लोग फटाफट मौज मस्ती में एंजॉय करते हुए जा ही रहे थे। फिर सोच रहे थे कितनी देर में पहुंचेंगे। फाइनली खैर हम लोग पहुंच गए। और यहाँ पर जैसे ही पहुंचे, वैसे मेरी छोटी प्यारी थी भतीजी, वो बोली मैं आगे चलूँगी। मैंने कहा भाई चल, तू तो ही आगे चल ले। तो वो फटाफट अंदर घुसी और फिर हम सब लोग भी अंदर घुसने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ पर मैं आई हूँ, किस लिए आई हूँ ये भी मैं बता दूँ। मैं आज यहाँ पर मेरी बहन के यहाँ अखंड रामायण का पाठ है, तो उसी में आई हूँ। खैर, हम लोग फटाफट जल्दी से घुसे कि चलो भाई अब तो अच्छी जगह आ गए हैं। फिर ये मेरी बहन है जिसकी यहाँ अखंड रामायण का पाठ बैठा हुआ है। फिर यहाँ पे आके फटाफट मैंने भगवान जी को कहा चलो अब भाई कुछ भोग वोग चढ़ा दिया जाए, तो दर्शन तो करना ज़रूरी है। फटाफट मैंने केले की पन्नी फेंकी और फटाक से केला भगवान जी को अर्पण कर दिया। और फिर उसमें पैसे भी चढ़ाए, दर्शन किए। बहुत सुकून मिला कि भगवान चलो फाइनली मुझे आपने ऑटो की खड़खड़ से मुझे पहुंचा तो दिया। फिर हम लोग यहाँ पर बैठ के सुकून से बैठे ही थे। बड़ा आनंद आ रहा था। शकल के तो 12 बज चुके थे, लेकिन अच्छा लग रहा था। फिर ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा भव्य मंदिर सजा हुआ था। और ये देखिए मंडली वाले अपने तान में तान बजाए हुए बढ़िया सुंदर अखंड रामायण का पाठ सुना रहे थे। और